हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, पहले हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है और इथेन और प्रोपेन में कन्फर्मर्स हमने स्टडी किए थे। अब हम आज पढ़ेंगे ब्यूटेन के कन्फर्मर्स। ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन से बना हुआ एल्केन, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इसमें क्या होता है, देखो हमने कहा कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म है क्या, कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड के मध्य जो फ्री रोटेशन होता है, उस रोटेशन से जो कन्फर्मर्स बनते हैं उससे हमारी क्रिएट होती है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब ब्यूटेन में किस तरह से होता है, देखो हमने सबसे पहले 2 प्रोजेक्शंस पढ़े थे, एक साहॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। साहॉर्स प्रोजेक्शन अगर हम ब्यूटेन का बनाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि कई सारे इसके जो होते हैं हमारे कन्फर्मर्स पाए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन से बनाना सीखेंगे। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन मैंने कितना बताया था आपको, याद है एग्जाम्पल या नहीं याद है? ये न्यूमैन प्रोजेक्शन यानी कि ये सी देखो इस तरह से है। टेक न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये सी है बीच में, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और एक एच ये। मेरा ये हाथ, ये सी, ये एच, एक ये एच, ठीक है, और एक ये मेरा हाथ ये हो गया हमारा एक्लिप्स कंडीशन। मैंने इसे घुमा दिया, डेट इज स्टैगर्ड। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ ब्यूटेन के लिए बनाएंगे। हमने क्या करा है, ये हमने गोला लिया है। ठीक, ये गोला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये CH3, ये H, ये H। अब हम इसमें करेंगे क्या, देखो ये वाला है, ये C सिंगल बॉन्ड C, ये वाला C सिंगल बॉन्ड C है, इससे जुड़ा हुआ ये एक H, ये एक H। ठीक है, हमने इसे खोल के लिख लिया। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है और कन्फर्मर्स बन रहे हैं। इसको हमने पूरा फिक्स कर देंगे और इसे रोटेट करते जाएंगे। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को रोटेट करते जाएंगे। ठीक, इसे फिक्स कर देंगे। अब जैसे मान लिया हमने ये देखो, ये जो हमने बनाया है इसको हमने इस पोजीशन में बनाया और हमने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया। अब हम ये जो पोर्शन है इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं किस तरह से, एक एच ये, एक एच ये और एक ये CH3। ये पोजीशन कैसी है, अब आप देखो ये कैसी लग रही है, डेट इज स्टैगर्ड। स्टैगर्ड यानी कि चितरी हुई है। ये समझ में आया? ये पहले भी हमने पढ़ा था इसको कि जितना एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। ये वाला जो सी हमें दिख नहीं रहा है, ये जो ब्लैक में हमने बनाया ये इस सी के पीछे है, ये हमें दिख नहीं रहा है, ये इससे बिल्कुल स्टैगर्ड है, बिल्कुल भी एक्लिप्स पोजीशन नहीं है। इसको हम स्टैगर्ड या एंटी बोलते हैं। अब हमने क्या करा, इसको 60 डिग्री रोटेट किया। कितना करा, 60 डिग्री रोटेट। हम 60 डिग्री रोटेट करते जाएंगे और हमारे कन्फर्मर्स बनेंगे। कितने कन्फर्मर्स बनेंगे अब बताओ? 360 डिग्री पूरा एंगल होता है, ये एंगल पूरा कितना है, 360 डिग्री। हम उसको 60 डिग्री घुमाएंगे तो कितने 6 कन्फर्मर्स बन जाएंगे। क्लियर? अब हम 6 कन्फर्मर्स बनाएंगे। चलो भाई, सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं अपना। भाई ये हमारा बेस पॉइंट है, ये नहीं हिलेगा भाई साहब, किसी कीमत पे नहीं हिलेगा। अरे भाई क्लियर बन जाओ, इधर उधर हिले जा रहे हो। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसको 60 डिग्री रोटेट किया। 60 डिग्री रोटेट किया तो क्या हुआ, ये H यहाँ आया, ये वाला एच घूम के इसके पास आ गया और ये वाला CH3 घूम के इसके पास आ गया। अब आप कहोगे ये क्या है, एक्लिप्स कंडीशन है, लेकिन ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है। पार्शियली, अब पार्शियली क्यों है तो फुल्ली कैसा होगा,
ये पार्शियली वर्ड क्यों आया? अगर CH3 के पास आ जाए, अगर यहाँ पे H ना होकर CH3 हो, तब क्या होगी कंडीशन? फुल्ली एक्लिप्स्ड। तब क्या होगी? फुल्ली एक्लिप्स्ड। क्लियर हुआ? ठीक है भाई साहब, थोड़ा इसको मिटाते चलें। फिर हमने 60 डिग्री रोटेट कर दिया। अब क्या होगा? यही CH3 यहाँ आ जाएगा। ठीक, आएगा नहीं आएगा बताओ? आ जाएगा। ये CH3, ये H और ये H। अब हमने क्या कर दिया भाई? इसको रोटेट करा और यहाँ ले गए। ये CH3, ये H और ये H। अब बताओ, अब क्या आप इसको स्टैगर्ड या एंटी कहोगे? यहाँ पर अगर आप स्टैगर्ड ना कहकर एंटी वर्ड करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, स्टैगर्ड हम समझने के लिए हमने यहाँ पे इसको पढ़ लिया। क्या करा हमने? समझने के लिए इसको पढ़ लिया, लेकिन अगर आप इसको एंटी ही याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? अब आप कहोगे मैम ये भी तो स्टैगर्ड है, लेकिन ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। देखो रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर CH3 और CH3 बिल्कुल अपोजिट पोजीशन में जा रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पर है ऐसा नहीं, यहाँ CH3 के पास CH3 है। जब दो बल्कि ग्रुप पास पास होते हैं तो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरह से स्टैगर्ड नहीं है, एंटी नहीं है। इसको हम बोलते हैं गॉशे फॉर्म। इसको गॉशे और स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? गॉशे और स्क्यू फॉर्म, जिसमें CH3 पास पास आ गए, बल्कि ग्रुप पास पास आ गए। ठीक, ये तीन आपने नोट कर ली। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेके चलते हैं। ठीक, बना लिया आपने? मिटा दूं? देखो, अब यहां देखो फिर ध्यान से। इसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फिर हमने इसको 60 डिग्री रोटेट करा। आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में आगे का तीर लगा के लिख लो। ठीक है ना, 60 डिग्री रोटेट करा तो ये इधर को घूमेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको। रुको, अलग अलग पेन लें तो ही ज़्यादा बेटर है। ये हमारी फिक्स पोजीशन हो गई। ठीक, और ये हमारा घूम के किधर आ गया? इधर आ गया। अब आप बताओ ये कौन सी पोजीशन है? ये कौन सी फॉर्म है? डेट इज फुल्ली एक्लिप्स्ड। और फुल्ली एक्लिप्स्ड क्यों है ये? क्योंकि CH3 के पास आ गया। ये हो गई हमारी फुल्ली एक्लिप्स्ड। फिर हमने इसको 60 डिग्री रोटेट करा। ठीक है, फिर क्या होगा? ये CH3 यहां आ गया। आ गया? ठीक, ये कौन सी फॉर्म? अब यहां भी क्या है? देखो ये वाली CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3 स्टैगर्ड दिख रही हैं, लेकिन दो बल्कि ग्रुप पास पास हैं। तो ये गॉशे फॉर्म, और इसको हम स्क्यू बोल सकते हैं, स्क्यू फॉर्म। ठीक, नोट कर ली? कितनी फॉर्म्स हो गई है? 5 फॉर्म्स हुई हैं अभी। ठीक, अब 6 पोजीशन। ये आपने दोनों नोट कर ली, दोनों मिटा देती हूँ मैं। जिन्होंने नहीं किया है वो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, अब हम फिर 60 डिग्री रोटेट करते हैं इसको। देखो अब क्या होगा? ये CH3 इसके पास आ जाएगा। ठीक, ये कौन सी फॉर्म हो गई भाई? पार्शियली एक्लिप्स्ड। और
वापस से जब हम इसको फिर घुमाएंगे तो हमारी एंटी पोजीशन बन जाएगी। क्लियर हो गई बात? घुमाओ जरा, देखो मन में घुमाओ भाई, टिक, एंटी पोजीशन आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? तो ये हमारे टोटल 6 कन्फर्मर्स बन गए ब्यूटेन के। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनमें कौन सा कन्फर्मर ज्यादा स्टेबल है, किसमें एनर्जी ज्यादा है और क्यों? मिटा दूं उसे? ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। भाई स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी? जो ज्यादा स्टैगर्ड होगा, फैला हुआ होगा, चिथरा होगा। मैंने क्या बताया था, 2 लड़ने वाले बच्चे अगर इनको क्लास में दूर दूर बिठाया जाए तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर इन्हीं 2 लड़ने वाले बच्चों को पास में बिठा दिया जाए तो सबसे ज़्यादा लड़ाई होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी दोनों की, और कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे के बाल भी खींच सकते हैं। तो ऐसी घटना ना घटे तो हम क्या करते हैं, एंटी पोजीशन में रखेंगे। यानी कि स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा? एंटी। जो हमारा एंटी है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो गई। ठीक, उसके बाद किसकी स्टेबिलिटी होगी भाई? फिर आ गई हमारी गॉशे फॉर्म, गॉशे और स्क्यू फॉर्म। ठीक है, दोनों नाम है इसके। फिर उससे कम हमारा पार्शियली एक्लिप्स्ड, और उससे कम फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये तो हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, अगर एक्लिप्स्ड पूरी तरह से होगा तो ज़्यादा अनस्टेबल करेगा। ठीक है, तो इसलिए स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट भाई, जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कम है, तभी तो वो स्टेबल है। और जो ज़्यादा अनस्टेबल है वो हाईली एनर्जेटिक है। तो जस्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। कुछ मत करो, बस इनके साइन बदल दो या पलट के लिख दो, जो आपको याद रखने में बेहतर हो वैसे लिख लो। फुल्ली एक्लिप्स्ड हाई एनर्जी, पार्शियली एक्लिप्स्ड उससे कम एनर्जी, फिर गॉशे फॉर्म, फिर उससे कम एंटी। ठीक है, गॉशे और स्क्यू फॉर्म, कभी खाली स्क्यू दे जाता है इसलिए आप दोनों याद रखो। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गया हमारे ब्यूटेन के कन्फर्मर्स के स्टेबिलिटी एनर्जी का ऑर्डर। इंपॉर्टेंट है, लिख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत। ठीक है, अब खाली ब्यूटेन का नहीं बच्चों, कुछ और भी चीज़ें पूछ ली जाएंगी। कोई और आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है, 1 क्लोरो ब्यूटेन दे दिया गया है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। जो हमने अपना फॉर्म बनाई थी, जैसे 1 क्लोरो ब्यूटेन दे दिया है तो उसमें क्या करोगे, हमारा ये एक तो ये चल ही रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है 1 क्लोरो ब्यूटेन, एक हम Cl लगा देंगे। ठीक, बस इतना ही तो होगा, और रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ, कन्फर्मर्स बनते जाएंगे। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको देखते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपको? क्लियर? चलो अब हम चलते हैं, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट इज ग्राफ। ब्यूटेन के कन्फर्मर्स का ग्राफ कैसा बनाएं, कैसे बनाएं ग्राफ? कई बच्चों को ग्राफ समझ में नहीं आता है, वो रटते रहते हैं। रटने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ को आपको सिर्फ समझना है। कैसे समझना है? अभी आप मुझे ये बताओ, इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा थी? सबसे ज़्यादा एनर्जी फुल्ली एक्लिप्स्ड की और सबसे कम एंटी की। ग्राफ याद रखो, हमेशा एनर्जी लेवल पे बनाया जाता है ग्राफ। ठीक, यहां पे हम लिखेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। कैसे कैसे हम इसको रोटेट करते जा रहे हैं, और अपवर्ड हम लेंगे एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ये 0 डिग्री एंगल है, यहाँ पर क्या होगा, सबसे कम एनर्जी,
ये हो गया हमारा ग्राफ। ये दोनों पीक पॉइंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। देखो आप सेम आ रहे हैं, नहीं तो स्केल रख के एक पॉइंट से बना लो, बिल्कुल सेम हो चाहिए, ऊंचा नीचे नहीं होना चाहिए, ये सबसे ऊपर होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 3 पहाड़ियां बना दी हैं। कैसे बनाई? 3 पहाड़ी, बीच वाली पहाड़ी ऊंची है, ऐसा क्यों है भाई? देखो ये 0 डिग्री एंगल। अब हम इसे अलग कलर से दिखाएं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री एंड नाउ 360। ठीक है। अब सॉरी, अब देखो हमने जब एंटी पोजीशन था बच्चों, देखो ये 0 डिग्री है, डेट इज एंटी पोजीशन, यानी कि यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल लोएस्ट है। जो हमारा एंटी पोजीशन थी उसमें हमारी एनर्जी क्या थी? लोएस्ट, बिल्कुल लोएस्ट एनर्जी। अब इस एंटी पोजीशन में 0 एनर्जी। फिर जैसे हमने उसको 60 डिग्री रोटेट करा तो वो एंटी से क्या पहुंच गई थी? बताओ कौन सी फॉर्म पहुंची थी? पार्शियली एक्लिप्स्ड। पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ था देखते जाओ। अभी हमने कन्फर्मर्स बनाए, उसमें देखो सबसे पहला एंटी था, फिर हमने 60 डिग्री घुमाया तो क्या हुआ? पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर उसके बाद फिर घुमाया तो क्या हुआ? हमारी गॉसियन फॉर्म आ गई। ठीक है। फिर हमने घुमाया तो क्या? फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई। फिर घुमाया, फिर गॉसियन फॉर्म आ गई। फिर हमने घुमाया तो पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म आ गई। अब बात ये, इसमें एनर्जी का कन्वर्जन कितना होता है? एनर्जी का कन्वर्जन, ठीक, देखो सबसे ज्यादा जो हाईली अनस्टेबल है, यहाँ एनर्जी होती है 18.4 किलो जूल, 13.6 किलो जूल, नहीं 14.8 होती है यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे जो गॉसियन फॉर्म है इसकी होती है 3.8 किलो जूल एनर्जी। तो हमें एनर्जी क्या ध्यान रखनी है? जो हमारा फुल्ली एक्लिप्स्ड है, जब भी हम ग्राफ बनाएं तो उसमें एनर्जी कितनी शो करेंगे? 18.4 किलो जूल, ठीक है ना। पार्शियली में क्या रखेंगे हम? 14.6 किलो जूल, और हमारी गॉसियन फॉर्म जो रही उसमें हमारी हो जाएगी 3.8 किलो जूल। 18.4, 14.6 और 3.8, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गए हमारी। देखो ये जो गॉसियन फॉर्म है, ये गॉसियन फॉर्म, ये जो हमारी डेप्थ आएगी ये दोनों एक जैसी रहेंगी 3.8 किलो जूल, और ये जो हमारा पीक पहुंचेगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको ग्राफ बनाने में, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें ग्राफ कैसे आ जाएगा। क्या करेंगे पता है? इन दोनों को तो ऊपर कर देंगे, बीच वाले को नीचे कर देंगे, क्योंकि भाई देखो आपको इतना सारा पढ़ना होता है, ठीक। तो बहुत कॉमन सी गलतियां होती हैं, अगर कॉमन सी गलतियां हम पकड़ लें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि भाई इतना सारा पढ़ना होता है, बच्चा भूल जाता है तो क्या करता है, अरे नहीं वो तो 3 पहाड़ियाँ थी, मैडम ने 3 पहाड़ियाँ बताई थी, अरे टिक कर दो। वो 3 पहाड़ियाँ ऐसे नहीं है, वो तो मैंने एक ट्रिक बताई याद रखने की। उसमें बीच वाला ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है, सबसे ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होगा, सबसे ऊंचा रहेगा इसका ग्राफ का, बाकी दोनों थोड़े नीचे रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी हमें ध्यान रखना ये जो हमारी गर्त है ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ऊंचाई यहाँ भी सेम होनी चाहिए। बस बन गया आपका ग्राफ। एंगल ऑफ रोटेशन नीचे से ले लो, एनर्जी ऊपर से ले लो, ठीक है ना। तो ये हो गया कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म में आपका ब्यूटेन के कंफर्मर्स। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस होता है आपको? होता है ना भाई, ऐसे इन कंपाउंड को भी स्ट्रेस होता है,
कितने कितने टाइप के स्ट्रेस इनमें पाए जाते हैं, स्ट्रेन पाए जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।